जो इलेक्ट्रिसिटी को टच किए बिना मोटर एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं बहुत इरेगुलर हुई हूँ, बट अब क्या कर सकते हैं, जॉब एंड ऑल सब कुछ करने के बाद व्लॉग करने का टाइम ही नहीं मिलता। एनीवे, तो आज भी मैं ऑफिस के काम से ही जा रही हूँ। दिल्ली में स्टार्ट हुई है ईवी एक्सपो 2025, जो ईवी इंडस्ट्री के सारे बिग प्लेयर्स, छोटे प्लेयर्स सब एक जगह आके एक एग्जीबिशन करते हैं। तो लास्ट ईयर मेरी कंपनी ने एज अ विज़िटर पार्ट लिया था और इस बार हम लोग एज अ एग्ज़िबिटर पार्ट ले रहे हैं। और क्योंकि मैं मार्केटिंग से हूँ, हमें तो जाना ही है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 बजे एंड मैं ऐसे कंप्लीट फॉर्मल में तैयार होके जा रही हूँ क्योंकि मेरी कैब आ चुकी है। तो भारत मंडपम प्रगति मैदान पहुँच के मिलते हैं। तो हमें 9:30 तक भारत मंडपम पहुंचना था, बट क्योंकि ये फर्स्ट डे था और बहुत सारा कुछ ऑर्गेनाइज करना था, जुगाड़ करने थे, तो हम बहुत लेट पहुंचे थे। अराउंड 11:15 तक हम पहुंचे थे। तो उसके बाद हमने अपनी आईडी मंगवाई और अंदर एंट्री कर लिए। हम जस्ट पहुँचे बहुत सारा स्ट्रगल के बाद। अपने स्टॉल के पास पहुंच के हमने देखा कि ऑलरेडी थोड़े बहुत कस्टमर्स आने स्टार्ट हो चुके थे। तो ये एक्सपो का मेन जो गोल रहता है वही रहता है, सप्लायर्स और जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको नेटवर्किंग का एक प्लेटफॉर्म देना। तो इधर बहुत टाइप के लाइक ईवी के हर एक पार्ट्स के, कंप्लीट व्हीकल के हर एक टाइप के जो OEMs है, स्टार्टअप्स है और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने अपना स्टॉल लगाया था। और ये रही मैं एज ए मार्केटिंग मैनेजर अपने ब्रांड के बारे में, अपने कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत इंटरव्यू देते हुए, जो कि ईवी एक्सपो के तरफ से ही उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। Okay, so we have our complete R&D team, and the like our USP is the customization. We can provide whatever the customer requires. As per the customer specification, we can change the parameters, the designs, and everything, so that it can suit every unique requirements of the customer. Yes, like when any need comes, any requirement comes, first we ask them to fill all their details and what is their actual requirement, specifically if they have any power related or any parameter related. And if the differential also, like if you see in the market, here are like the existing, they have all that standard designs or everything. But if any customer requires, no, I want this type of design, or I want this type of PCB design, the measurements and everything, we have yes, as according. This is your first time to play the expo? Like previously, I have visited as a visitor, but this time, like I have joined like last year, so this is the first time I have. Studio has been participating. Yes, Studio has been participating like for I think 2-3 years. That's great. Thank you so much. Thank you so much. ये रही हमारी कंपनी की नई ब्रोशर, जो मैंने लास्ट 2-3 दिन में बैठ के डिज़ाइन किया था। तो लास्ट के जो 1 महीना था वो बहुत ही हेक्टिक गया था क्योंकि बहुत सारे प्रिपरेशंस थे, बट वी आर ग्लैड दैट फाइनली हमने सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ करके सही सलामत सक्सेसफुली हमने पार्ट लिया था। एंड दिस वाज द फूड कोर्ट एरिया जहाँ पे हमने लंच किया था। लंच भी हमारे कंपनी के साइड से ही स्पॉन्सर्ड थी, तो उस हिसाब से मैंने फ़र्स्ट डे एक चाइनीज़ प्लेटर मंगवाया था। इधर नॉनवेज के ऑप्शंस बहुत ही कम थे और टेस्ट भी कुछ खास नहीं था, तो मैंने भी वेज ऑप्शन ही चुना।
तो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 2:33। हमने लंच वंच भी सब कर लिया है। एंड दिस वॉज माई आउटफिट फॉर द फर्स्ट डे। लग रही हूँ ना कॉर्पोरेट गर्ली। एंड हियर आर माई कलीग्स। वो उन लोगों भी बार बार बोल रही थी कि अरे तुम व्लॉग नहीं बना रही हो, तो उन्हें भी मैंने दिखाया कि नहीं चलो तुम लोगों को भी व्लॉग में रख लेती हूँ और सब लोग देखेंगे ये व्लॉग। सो अराउंड 6:30 को वो फर्स्ट डे एंड हुआ और हम लोग आ गए वापस, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर से हमें प्रॉपर 9 बजे पहुंचना था भारत मंडपम। इट वॉज 20th December, माई बर्थडे एंड सैटरडे। तो सैटरडे के दिन भी और मेरा बर्थडे होने के बावजूद भी मुझे काम करना पड़ रहा था, तो हम सुबह सुबह 8 बजे निकल गए थे और इस दिन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था और बहुत फॉग थी। इट वॉज़ अराउंड 9 AM एंड कैन यू सी द फॉग। कुछ भी नहीं दिख रहा था, लग रहा था कि हम कोई हिल स्टेशन पे आ गए हैं। लास्ट ईयर से मैं दिल्ली में हूँ और लास्ट ईयर की विंटर ने मुझे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं किया था। आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड कि कहाँ कुछ तो सर्दी थी नहीं, बट इस बार दिल्ली ने कमाल कर दिया है, क्योंकि 3-4 लेयर पहनने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी और बिल्कुल भी धूप नहीं थी। एवरीवन, तो आज है सेकंड डे ऑफ EV एक्सपो। सुबह सुबह उठ के आ गए हैं क्योंकि कल बहुत लेट हो गया था, फर्स्ट डे था एंड बहुत कुछ ऑर्गेनाइज भी करना था, तो थोड़ा लेट हो गया। आज हम प्रॉपर 9 बजे आ गए हैं। 9:30 से एक्सपो स्टार्ट हो जाता है, तो कुछ सेटअप्स के बाद फिर विजिटर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो अंदर चलते हैं। स्टॉल पे पहुंचने के बाद हमने देखा कि वी वेर द फर्स्ट वन फ्रॉम आवर टीम टू रीच एट द स्टॉल। तो हमने बैठ के थोड़ी देर आराम किया, जो जो अपने घर से जो भी खाना पीना लाए थे वो सब हमने किया, ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और उसके बाद से धीरे धीरे विजिटर्स भी आने स्टार्ट हो गए थे। लास्ट डे हमारे स्पीकर में भी कुछ दिक्कत आ गई थी, तो एंकर एक्टिविटीज़ करा नहीं पाई थी, वो भी हमने रिज़ॉल्व कर लिया था, ताकि आज और नेक्स्ट डे एंकरिंग में और एक्टिविटीज़ में कोई दिक्कत ना आ जाए। आप यहाँ पे आके अपने जो डाउट्स हैं और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप यहाँ पे आके हमारी जो टीम से
एंड दिस वॉज माई आउटफिट फॉर द सेकेंड डे। मैं वैसे तो लॉन्ग कोट पहन के आई थी, बट इधर आके देखा टीम के सब लोग ने मैक्सिमम ब्लेज़र पहना था, तो मैंने भी ब्लेज़र ही पहन लिया फिर से। और नाउ इट वाज़ लंच टाइम। इस दिन हमें लंच करने में बहुत लेट हो गया था, तो मैं और मेरे कलीग आके सब ने मिला जुला के बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर किया था। और क्योंकि मेरा बर्थडे था तो मैंने अपने लिए एक चिकन थाली ऑर्डर की थी, हालांकि 400 रुपीज़ के लिए दैट वाज नॉट वर्थ इट एट ऑल। लंच करने के बाद हम लोग आ गए अपना स्पीकर फिक्स करने के लिए, ताकि अब हम एक्टिविटी स्टार्ट कर सके क्राउड इंगेजमेंट के लिए, क्राउड को अपने स्टॉल की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। एंड आई मस्ट से हमारे एंकर ने भी बहुत अच्छा काम किया था। What increases motor torque directly? तो इस करके एक्चुअली मैं कुछ इंजीनियरिंग बोल रहा हूँ जो इलेक्ट्रिसिटी को टच किए बिना मोटर And finally, day 2 ended as well as my birthday. हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है डे 3 और मैं आ चुकी हूँ भारत मंडपम में, जहाँ पे आज लास्ट डे है ईवी एक्सपो का। कल सेकेंड हाफ में बहुत ज़्यादा रश हो गया था, बहुत ज़्यादा फुटफॉल हुआ था, तो मैं उतना ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाई, फिर भी मैंने कुछ क्लिप्स ऐड कर दिए हैं। तो आज देखते हैं क्या होता है। भारत मंडपम पहुंच के मुझे मेरे ये 2 कलीग्स मिल गए, तो हम लोगों ने एक साथ एक रिक्शा ले लिया टिल द हॉल 4। थर्ड डे भी एज यूजुअल था सेकेंड डे की तरह ही, बट इस दिन क्योंकि संडे था और फॉग भी कम थी, तो इस दिन फुटफॉल ज़्यादा हो रही थी। सेकेंड हाफ में तो बहुत ही ज़्यादा रश हो गया था, और क्योंकि ये लास्ट डे था तो हमें सारे एक्टिविटीज़ भी कंप्लीट करने थे, और जो भी कार्ड्स वगैरह हमें मिले थे उन सबको कलेक्ट करना था। उसके बाद हमें नेटवर्किंग भी करनी थी, हमें जो भी विज़िटर्स आ रहे थे वो लोग कैसे हमारे तक रीच कर पाएंगे, इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ रहा था। तो बहुत ही सारा काम था, और साथ ही 4-5 बजे तक हमें सब कुछ कंप्लीट भी करना था, क्योंकि उसके बाद डे असेंबलिंग स्टार्ट हो जानी थी। लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पावरफुल सॉल्यूशंस बनाती है, यानी ईवी का वो मेन सिस्टम जो गाड़ी को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। तो थ्रू योर हाई परफॉर्मेंस सेगमेंट, अगर आपको चाहिए 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, इवन 2 व्हीलर्स के सॉल्यूशंस, तो वो आप ठीक है। सो इसमें है रैपिड फायर क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। ईवी का सबसे महंगा पार्ट कौन सा है? थोड़ा सा हमारे का कॉमन बनना भाई। और ये था हमारा लास्ट डे का लंच मेनू। आप भी चले जाओ, फोटो ले लेती हूँ। तक पावर पहुंचाता हूँ, बताओ मैं क्या हूँ? आगे आइए प्लीज, कैन यू प्लीज आगे आइए। वायर इज नॉट द करेक्ट आंसर, मोटर इज द करेक्ट आंसर। एक गिफ्ट हम सर को दे सकते हैं। मेरा ठीक है। अगला सवाल है, ईवी पावर किस यूनिट में मेजर की जाती है? सिर्फ हाथ उठाएंगे। ईवी पावर किस यूनिट में मेजर हो? और प्लीज ट्राई करिएगा, सिर्फ हाथ उठाएंगे, और जब मैं पूछूंगी तभी आपको जवाब देने हैं, क्योंकि गिफ्ट तो हम आपको देकर ही भेजेंगे अगर आपने सही जवाब दिया तो। लेकिन हाथ उठा के सीधा बोलना नहीं है जब तक मैं ना पूछूं, और आपको बने रहना है, आपको टिके रहना है, और एक आपको टिके रहना है। आप जवाब कान में दे
तो ऐसे ही डे 3 ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। अब बारी थी अपने स्टॉल की डीअसेंबल करने की। तो क्योंकि मेरा बर्थडे भी जा चुका था 20th को, तो 21st ने हमारे डायरेक्टर ने बोला कि चलो केक मंगवा लेते हैं, क्लोजिंग सेरेमनी भी हो जाएगी और अंकिता का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। तो वो केक भी बहुत मस्त खाने को था। उसके बाद फिर सारा कुछ समेटना स्टार्ट हुआ। ये जो 3 दिनों से हमारा स्टॉल था उसको भी खोल दिया गया। So guys, EV Expo 2025 is done. तो आप सब देख ही सकते हो कि सब कुछ तोड़ मटोड़ हो रहा है, सब डिसअसेंबल किया जा रहा है। So I hope you like this video. Do like, share and subscribe to my channel. I'll be back with a new vlog very soon. Till then, bye bye.